बुलाना है। यही तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यही संविधान की मखौल उड़ रहा है, यही तो लड़ाई है देश में। हम हैं जिन्होंने देश आजाद कराया, हमारे पूर्वज थे, भारत के पूर्वज थे। ये आरएसएस बीजेपी जब भी अंग्रेजों के साथ थी। अभी मोदी जी की मां को किसी ने गाली दे दी, मैं उसकी निंदा करता हूं। कौन था वो? उसको कानूनन तो उसका बहिष्कार हो, उसको सजा मिले, पर सामाजिक बहिष्कार हो। कोई भी मां बहन हमारी है, मोदी जी की मां संसार में नहीं है, पर इसका मतलब वो हमारी पूजनी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये संस्कार नहीं है कांग्रेस के। हम उनका सम्मान करते हैं और जिसने की उसकी निंदा करते हैं। पर कुछ सवाल है मेरे मोदी जी से कि मोदी जी, और इसके उत्तर मोदी जी तो देंगे नहीं, पर यहाँ जो बीजेपी के अध्यक्ष उनसे मैं मांगना चाहता हूँ। मैं हेमंत खंडेलवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, सोनिया गांधी जी को विदेशी विधवा किसने कहा था? वो मानी थी किसी की? वो मानी थी किसी की? अरे आप बताओ कि जर्सी गाय किसको कहा था? वो मानी थी किसी की बहन नहीं थी? अरे आप बताओ, आपने सुरपंखा कहा संसद में खड़े होके एक महिला को, वो किसी की मां बहन नहीं थी? अरे वो किसी की मां बहन नहीं थी जिसको आपने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी क्या आपने? ये किसी की मां बहन नहीं थी? तो देश का प्रधानमंत्री जब इतनी बड़ी बात करे, तब आप लोग क्यों नहीं पुतले जलाए? आप लोगों ने क्यों नहीं बात की? जब एक सोफिया कुरैशी को आपके मंत्री ने किस तरह की बातें कही कि आतंकवादियों की बहन है, तब आपने पुतले क्यों नहीं जलाए? क्यों नहीं जलाए? इसका उत्तर हेमंत खंडेलवाल जी, आप बीजेपी के अध्यक्ष हो, दे सकते हो। अलग से नहीं निकलेगी एक बात, अलग से। बात यह है, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय साथियों, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने इस देश में, उनके परिवार ने शहादतें दी। पिता की हत्या हो गई, शहादत हो गई, दादी की हो गई, उनके परदादा इतने साल तक जेल में रहे, देश को आजाद कराया। पिछले 10 साल में राहुल गांधी के लिए कैसी बातें आई, उन पर 50,000 करोड़ रुपए सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी ने खर्च किए। ये मीडिया वाले भी उनको रोज मजाक करते थे, हम लोग भी सवाल करते थे, कांग्रेस के लोग भी पूछते थे, पर उन्होंने अपनी बात, देश के प्रति जो उनका आदर था, उनका सम्मान था, देश के प्रति उनकी जो भावना थी, उसमें उन्हें कमी नहीं आने दी। दृढ़ता से खड़े रहे, वो लड़ते रहे। उन्होंने हमेशा ये कहा, 4,000 किलोमीटर पैदल चलकर प्रेम की बात, प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की। हम सबको उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ ऊंचा करके बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अभी उमंग सिंगार जी कह रहे थे ओबीसी का आरक्षण। हेमंत खंडेलवाल जी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबको अभी बुलाया था। आदरणीय उमंग भैया, मैं, हमारे अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, अशोक सिंह जी, हम 5 लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से गए। हमने पूछा उनसे, ये खंडेलवाल जी भी बैठे थे, आपने वीडियो देखा होगा, तो खंडेलवाल जी भी थे। हमने कहा कि ओबीसी का आरक्षण तो 6 साल पहले आ गया है, कमलनाथ जी लाया है, वो तो आप कानून बना हुआ है, लागू आप नहीं होने देना चाहते हैं। आपने 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए, उनके सामने कहा, आंख में आंख मिला के, पीछे नहीं कहा, यही खड़े हो गए। तो मुख्यमंत्री ने कहा, हाँ दिए, हमने दिए। देखो कर रहे, देख लेना वीडियो। तो अगर आपने 100 करोड़ रुपए रोकने के दिए तो दोषी तो आप ही हो, सजा तो आपको मिलना चाहिए। तो जो बैतूल के ओबीसी समाज के परिवारजन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, अगर 5 साल तक ओबीसी का हक किसी ने मारा है, तो ये बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय मोहन यादव और अब हेमंत खंडेलवाल, ये भी उसमें शामिल है। ये बोलना पड़ेगा, जवान लाओ, मुंह में डरने की जरूरत थी। मैंने कहा कि प्रदेश में नशे की खपत है। अच्छा बताओ, अवैध शराब गली गली बिक्री की नहीं बिक्री? अरे बताओ जोर से, बिक्री की नहीं बिक्री? अच्छा छोड़ दो, तुम सब चुप हो जाओ। पत्रकार बंधुओं, आप रोक देना मेरे को, मैं हाथ जोड़ के, आपने कांग्रेस के हो ना बीजेपी के, आप लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हो। बताओ बैतूल में अवैध शराब गली गली बिक्री की नहीं बिक्री? अरे बताओ ना, बिक्री है, देखो बोल रहे हैं हाँ। तो बात यह है, फिर मैंने कह दिया खपत ज्यादा है तो कोई चीज को पुतले जलाएंगे।
मेरे को पूरा भी जला दोगे तो रोक नहीं सकते हो, जो सच है वही बोलूंगा। सही है कि गलत? मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अभी 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 ये बीजेपी के बात बहुत करते हैं, पर 30 साल से सुखदेव भैया या सांसद कौन है? बीजेपी, 5 विधायक बीजेपी, प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी का, सही है गलत? केंद्रीय मंत्री बीजेपी का। ये टोल तो आपको लगता ही नहीं होगा, पत्रकार बंधु, टोल तो नहीं लगता आपको? नहीं लगता? लगता है? ये तिलक वाले भैया की तरह लगता है? नहीं लगता है? पत्रकारों को नहीं लगता होगा, बाकी को लगता है कि नहीं? हाथ ऊंचा करके बताओ।